हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोहताना सिंह एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत हो। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या के बारे में, जो है आयोडीन की कमी से होने वाला विकार। यह समस्या हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा सामान्य है और इसे नियंत्रण के लिए हमारी भारत सरकार ने आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत की। तो आइए समझते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के, क्या क्या इनके उद्देश्य थे, क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाएगी। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश में समझने को मिलेगा। हर एक मेडिकल टर्म्स को आपको यहाँ पे रिटन और ओरली मैंने समझाया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो फिर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर इज अ मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। देखिए, आयोडीन की कमी का जो विकार है, ठीक, जिसको हम आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर कहते हैं, ये हमारे सबसे ज़्यादा जो है मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि आयोडीन की कमी से कौन सा डिजीज होती है, तो गोइटर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, घीला कहते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इंडिया लॉन्च नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको हम लोग NGCP कहते हैं, इन 1962। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब ये काफ़ी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम थी हेल्थ इशू को लेकर, ठीक, आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर, तो उसको कम करने के लिए हमारी भारत सरकार ने नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम जो है 1962 में लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए, तो इन अगस्त 1992 NGCP वॉज रीनेम्ड एज नेशनल आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कि NIDDCP। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब 1992 अगस्त आया तो जो हमारा NGCP प्रोग्राम था इसको रूपांतरित कर दिया गया या इसका नाम बदल दिया गया। तो क्या नाम रखा गया, नेशनल आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे इनके ऑब्जेक्टिव्स की, क्या क्या इनके उद्देश्य थे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है सप्लाई ऑफ आयोडाइज्ड साल्ट इन प्लेस ऑफ कॉमन साल्ट। ठीक है, तो कॉमन साल्ट से मतलब क्या है, जो साधारण हम लोग नमक यूज़ करते हैं उनके स्थान पर किसकी सप्लाई करनी है, हमें आयोडाइज्ड साल्ट की करनी है, यानी कि ऐसा नमक जिसमें आयोडीन जो हमारा पोषक तत्व है वो मौजूद रहता है। ठीक है, चल अगला क्या हमारा पॉइंट है, मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोवाइड नेसेसरी गाइडलाइंस फॉर सक्सेसफुल ऑपरेशन। ठीक, अब क्या है, ये जो प्रोग्राम था इसकी मॉनिटरिंग करना है हमें, ठीक, और प्रोवाइड नेसेसरी गाइडलाइंस। ठीक है, और क्या है, जो भी आवश्यक गाइडलाइंस है वो हमें प्रदान करना है, जिससे कि हमारा जो प्रोग्राम है उसका सफल संचालन हो सके। क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है, विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, जिसको शॉर्ट में लोग क्या कहते हैं, IEC कहते हैं। ठीक है, तो IEC की सहायता से हमें क्या करना है, प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन, हमें स्वास्थ्य एजुकेशन देना है और उन लोगों में जागरूकता पैदा करना है जो हमारे समुदाय में रहने वाले लोग हैं। क्लियर है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है सर्वे टू एसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर। ठीक है, तो आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर की गंभीरता का आकलन करने के लिए जो है हमें क्या करना है, सर्वे कराना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा पॉइंट है रीसर्वे आफ्टर एवरी 5 years टू नो हाउ मच रिड्यूस द केस ऑफ आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर। ठीक है, एंड इम्पैक्ट ऑफ आयोडाइज्ड साल्ट। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि प्रत्येक 5 साल बाद जो है हमें दोबारा जो है क्या करना है, सर्वे करवाना है। और सर्वे किस लिए करवाना है, ये देखने के लिए कि कितने जो है आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर के जो केस है उनमें कितनी कमी आई है और आयोडाइज्ड साल्ट का जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका हमारे शरीर पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे स्ट्रैटेजीज को लेकर, क्या क्या रणनीति अपनाएंगे। तो सबसे पहला हमारा है IIDD सर्वे। ठीक है, यानी कि आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर जो था हमारा उसका हमें सर्वे करवाना है। ठीक, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ IDD कंट्रोल सेल्स। ठीक है, IDD जो कंट्रोल यूनिट्स हैं या सेल्स जो हैं उनको हमें स्थापित करना है। ठीक है, कंट्रोल सेल्स है, यहाँ पे देखिए सेल से मतलब क्या है, क्लिनिक टाइप में। ठीक है, तो IDD कंट्रोल क्लिनिक को हमें स्थापित करना है, राइट। चलिए अगला हमारा पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ IDD मॉनिटरिंग लैब्स। ठीक है, IDD मॉनिटरिंग लैब्स की क्या है, यहाँ पे हमें स्थापना करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो भी हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको ट्रेनिंग देना है, राइट। चलिए नेक्स्ट है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयोडाइज्ड साल्ट। ठीक, आयोडाइज्ड साल्ट का उत्पादन और उसको कैसे वितरण करना है, ये हमारी एक रणनीति होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस बाय आशा। ठीक, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो आशाएं होती हैं, ठीक है, उनका काम क्या है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना लोगों में और जागरूकता पैदा करना। क्लियर है।
अब आशा कब बात होती है तो यहाँ पे आशा का फुल फॉर्म क्या है, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हो। क्लियर है? चलो चलिए अगला हमारा पॉइंट है स्ट्रेंथिंग ऑफ सेंट्रल आईडीडी कंट्रोल सेल। ठीक है, जो भी हमारे केंद्रीय आईडीडी कंट्रोल सेल है, सेल से मतलब क्या है यहाँ पे क्लिनिक से है, ठीक है, या हेल्थ सेंटर है। तो आईडी कंट्रोल सेंटर जो कि सेंट्रल है उनको हमें क्या करना है, मजबूती प्रदान करना है, राइट। चलिए आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद है उसे लाइक करें और फिर दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।